दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि ये जो नीचे हम लोग का ये संख्याएं दिया हुआ है निम्नलिखित युग्मों की, युग्म युग्म माने जोड़ा, तो 26 और 91 दो ठो है, जोड़ा हो गया। 510 92 है, दो ठो है, एक ठो है 510 एक ठो 92, तो ये हो गया जोड़ा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, युग्म बोलेंगे। ठीक है, इन सभी युग्मों का हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेना है। एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही हमें निकाल लेना है। ठीक है, पुनः निकालने के बाद हमें चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे और इन दोनों ही संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे तो बराबर है, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। चलो, पहले क्या लिखना है हमें, हल। हल लिखना ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लिखना पड़ेगा, है ना। तो हल लिख लिए। एक नंबर यहां लिख लो, 26 और 91 लिख लिया। देखो 26 और 91 ये छोटा छोटा संख्या है, 13 दूनी 26, 13 सात 91, और ये तो टुकड़ा नहीं होगा, जब नहीं होगा तो इसको ऐसे ही लिख लो, 26 बराबर 2 गुना 13 और 91 बराबर 13 सात 91। हो गया, इसको इस तरह से हम लोग लिख लिए। नहीं तो अभाज्य गुणनखंड जो करते हैं कैसे करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 26, फिर ऐसे करोगे 13 दूनी 26, है ना। अगर 91 का करोगे तो क्या हो जाएगा, 13 सात 91 हो गया। इस तरह से करोगे ना तो इसको लिख करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि छोटा छोटा है, इसको हम लोग मुंह से भी कर सकते, तो यहाँ इस तरह से लिख देंगे तो, या इसको भी अगर कर देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। एचसीएफ निकाल लेते हैं पहले, एचसीएफ किसका, 26 का और 91 का लिख लिया। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ में हम उसी अभाज्य गुणनखंड को लेते हैं, उसी अभाज्य संख्या को लेते हैं जो दोनों में हो। जैसे 2 को लेना है तो ये 2 क्या दोनों में है, नहीं है, तो 2 को नहीं लेना है। 7 की बात करेंगे, क्या 7 दोनों में है, नहीं है, तो नहीं लेना है। अब 13 देखो, 13 दोनों में है, 13 दोनों में है, तो इस 13 को हमें ले लेना है। मतलब 26 और 91 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 13 होगा। अब वही एलसीएम लेंगे, एलसीएम 26 91 का, तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं को लेंगे, सभी संख्याओं को लेंगे, साथ में जहां ज्यादा संख्या होगा उसी को लेंगे। मतलब जैसे 2 लेना है तो 2 सबसे ज्यादा किस में है भाई, 2 इसमें तो नहीं है, इसी में सबसे ज्यादा है। कै ठो है, एक ठो है, ले लो 2 तो अब 7 लेना है, 7 सबसे ज्यादा किस में है, तो इसमें तो एक कोठे नहीं है, सबसे ज्यादा इसी में हुआ 7। कै ठो है, एक ठो, तो ले लो। उसके बाद देखो 13, 13 दोनों में है, सबसे ज्यादा किस में है, बराबर है, कोई बात नहीं, ले लो। कै ठो लेना है, एक ठो लेना है। बराबर का मतलब ऐसा नहीं कि इसको भी ले लेना है और इसको भी ले लेना है, नहीं, दोनों में से देखने जहां सबसे ज्यादा है उसी को लेना है। तो देख रहे सबसे ज्यादा दोनों में क्या बराबर ही तो है, एक ठो करके, तो एक ठो हम लोगों ने ले लिया। क्लियर। अब इसको गुना कर दो, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 सात 91 और 91 दूनी 182, 182 हो गया। एलसीएम आ गया 182 और एचसीएफ हो गया हम लोग का 13। ठीक है, पुनः हमें यहां हम लिखेंगे पुनः, एक तो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया, ठीक है, एचसीएफ यहां लिखो, इसलिए एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। पुनः हमें कह रहा है कि अब चेक करो कि दोनों संख्याओं को पहले गुना करो। दोनों संख्या कौन कौन सा संख्या, 26 और 91 को, तो गुना कर लो, 26 और 91 को गुना करो, कितना हो जाएगा, गुना कर लो। अगर डायरेक्ट अगर नहीं गुना कर सकते तो ऐसे कर लो, 91 और 26 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 9 6 के 54, ठीक है, 2 9 दूनी 18, 6 6 8 5 13,
2366 हो गया, 2366 हो गया। ठीक है, गुना कर लिया। अब हमें क्या करना है, पुनः हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों को गुना करना है। एचसीएफ और एलसीएम दोनों को गुना करना है। एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम कितना है 182। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे तो 13 दूनी 26 का 6, 13 दूनी 26 का 6, हाथ में रहा 2। ठीक, उसके बाद ना 63 13 104, 13 104 हो गया, 104 और 2 106 हो गया, 106 का 6 बच गया 10, 13 का 13, 13 और 10, 13 और 10 हो गया 23। बोलो देखो, दोनों संख्या को हम गुना किए तो 2366 आया। जब दोनों ही संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम को गुना किए तो कितना आया 2366 आया। तो अब हम बोलेंगे कि हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इतना है। ठीक है, एचसीएफ गुना एलसीएम है। ठीक है, लिखेंगे या यहाँ लिख लो, यहाँ तो एचसीएफ और एलसीएम हम लोग को यहाँ दिखाई पड़ रहा है ना, लिखेंगे अतः इसी को लिख लेना यहां से, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम सिद्ध हुआ। इसको लिख सकते हो, सिद्ध हुआ। क्लियर, बस इसको इतना ही लिखना था, हम लोगों ने कर लिया। उतार लो इसको। अब दूसरा नंबर, दूसरा नंबर में क्या है 510 और 92। ठीक है, तो 510 का हम करेंगे पहले गुणनखंड, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 1 के ऊपर 1 11 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10, 11 में 10 चला गया, 1 बचा, 1 के ऊपर 0 10, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, अब देखो 2 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से कटेगा कि नहीं, 3 से कटेगा, यानी कैसे चेक करेंगे, सबको जोड़ देंगे, 2 और 5 को जोड़ेंगे 7, 7 और 5 12, 12 3 से कट जाएगा, मतलब ये 3 से कट जाएगा। 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 8 है 24 हो गया, 25 में से 24 चला गया, 1 बचा, 1 के ऊपर 5 15 हो गया, 3 5 है 15। अब देखो ये 3 से कटेगा, 8 5 दोनों को जोड़ो, 8 और 5 13, 13 3 से नहीं कटेगा, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो किससे काटेंगे 5 से, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे, 17 5 से 85 हो जाता है, कट गया। उसके बाद 92 को कर लो, 2 से कटेगा, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर 2 से, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। अब आगे कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब तो क्या हो गया, ये 510 का क्या क्या हो गया, एक ठो 2 हुआ, एक ठो 3, एक ठो 5 और एक ठो 17 आया। वहीं 92 की अगर बात करेंगे तो 2 ठो 2 आया है ना, और एक ठो 23 आया। बस इतना ही है। चलो अब लिखेंगे हम एचसीएफ लेंगे ना, इसलिए एचसीएफ 510 और 92 का एचसीएफ हम लेंगे। किसको किसको ले सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को लेंगे, तो ये 2 है, दोनों में है, तो इस 2 को हम ले लिए। अब और 2 है दोनों में, देखो इसमें 2 है, इसमें तो नहीं है, इसको नहीं लेना है,
3 की अगर बात करेंगे तो 3 दोनों में नहीं है, इसको भी नहीं लेना है। 5 दोनों में नहीं है, इसको भी नहीं लेना है। 17 भी नहीं है दोनों में, 23 भी नहीं है दोनों में, मतलब बाकी और किसी को लेना ही नहीं है। तो यानी दोनों का ही जो एचसीएफ निकला वो निकला हमारा 2। एचसीएफ में हम किस अभाज्य संख्या को लेंगे? जो दोनों में ही हो उसी को लेंगे, अगर नहीं है तो उसको नहीं लेना है। अब वहीं जब एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में हम लोग उन सभी संख्याओं को लेंगे चाहे वो दोनों में हो या ना हो। दूसरा हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा जिसमें जो है उसी को लेना है। यहाँ देखो, अब हमें क्या करना है? 2 को लेना है। तो दो ज्यादा किस में है? इसमें 1 ठो है, इसमें क्या ठो है? 2 ठो है ना, ज्यादा इसमें, तो दोनों को लेना है। 2 गुना 2 हो गया, 2 ले लिया। अब 3 देखो, 3 ऊपर वाला में है, नीचे वाला में नहीं है, कोई बात नहीं, सबसे ज्यादा 3 इसी में हुआ 1 ठो, तो 3 को ले लेना है। फिर हम देखते हैं 5 भी है, लो 5 के बाद 17 है, 17 के बाद फिर ये 23 है, 23 को भी ले लेना है। ले लिया। चलो अब इन सबको हमें क्या करना है? गुना करना है। तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 तिया 12 और 12 5 6 60 हो गया। 12 5 6 60 हो गया। 60 में एक ठो जीरो आया, 60 में एक ठो जीरो आया ना, तो जीरो को लिख लो। अब हो गया 6, उस 6 को हम इस 17 से गुना कर देंगे। 17 6 के 102, 17 6 के 102 हो गया, और ये 23 है, दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 2 दूनी 4, 2, अब हो गए 6 4 3 2, यानी 23 46। ठीक है, एचसीएफ हो गया हम लोग का 2 और एलसीएम हो गया 23,460। पुनः हमें क्या करना है? इन दोनों ही संख्याओं को गुना करना है और फिर एचसीएफ और एलसीएम को भी गुना करना है। ठीक है, लिखेंगे पुनः हम 510 और 92 को गुना करेंगे। 510 और 92 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 510 92, 0 2 5 दूनी 10, 0 9 9 5 6 45, कितना हो गया? 0 2 9 6 4 46 920, 46 920 हो गया। अब फिर एचसीएफ और एलसीएम दोनों को गुना करना है। एचसीएफ हमारा 2 आया और एलसीएम आया 23,460 आया, तो गुना करेंगे तो 0 6 दूनी 12 का 2 हाथ मेरा 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46 920 आया। ठीक है, तो बोलेंगे चूंकि 510 गुना 92 बराबर आया एचसीएफ गुना एलसीएम आया ना। ठीक है, लेंगे अतः वही लिख लो जो पहले वाला में लिखे थे। अतः दो संख्याओं, इसी को लिखना है। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, ये सिद्ध करना था, ये हम लोग का सिद्ध हुआ, लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। क्लियर? उतार लो इसको फटाफट, वीडियो को रोककर इसको उतार लो। तीसरा नंबर में है 336 और
54। पहले हम 336 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन। ये 2 से कट जाएगा, 2 एका 2, ठीक है, 1 बच गया, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, फिर 2 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एका 2, अब ये 3 से कट जाएगा, 3 7 21, हो गया। उसके बाद 54 का भी करना है, तो 54 का क्या हो गया, 2 का 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, अब ये 3 से कट जाएगा, 9 तिया 27, 3 तिया 9 हो गया, कट गया ना, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब हमें क्या, हाँ इसको लिख सकते हो या ऐसे ही लिख लो ना, इसलिए HCF किसका किसका, 336 का और 54 का HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 को लेना है, एक ठो 2 यहाँ, एक ठो 2 यहाँ, तो 2 को ले लेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ एक ठो 2 है, इधर तो 2 नहीं है, नहीं लेना है, यहाँ 2 है, उधर नहीं है, नहीं लेना है, यहाँ 2 है, उधर नहीं है, नहीं लेना है, यहाँ एक ठो 3 है, एक ठो 3 इसका भी, तो एक ठो 3, एक ठो 3, एक ठो 3 को तो हम ले लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये 7 है, इधर नहीं है, यहाँ 3 है और इधर 3 नहीं है, यहाँ 3 है और इधर 3 नहीं है, तो 3 को हम लोग ले लिया, ये हो गया हमारा HCF, ठीक है। और LCM में हम क्या करेंगे, LCM 336 और 54 का लेंगे। तो देखो 2 लेना है, ये 2 तो सबसे ज़्यादा 2 किस में है, 1 2 3 4 ठो 2 इसमें है ना, इसमें 1 के ठो 2 है, तो सबसे ज़्यादा इसमें तो इसी को लेना है, 1 2 3 4 ठो 2 है, तो चारों ठो 2 को ले लेना है, ठीक है। 2 ले लिया, उसके बाद 3 की बारी है, तो 3 सबसे ज़्यादा किस में है, यहाँ 1 ठो है और यहाँ 3 ठो है, तो 3 ठो 3 को लेना है, जिसमें ज़्यादा होगा उसी को लेना है। 3 का खत्म कहानी। अब ये 7 बच गया, बाकी में 7 नहीं है, सिर्फ यहाँ है, तो इस 7 को भी हमें क्या करना है, ले लेना है। अब इन सभी को हमें क्या करना है, गुना करना है। तो कितना हो गया, देखो ये 4 ठो 2, ठीक है, ये 4 ठो 2 और 1 ठो 3, 1 ठो 7, 1 ठो 3 और 1 ठो 7, और ये 4 ठो 2 को अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 336 हो जाएगा, ठीक है। अब हुआ ना, ये 4 ठो 2 है और 1 ठो 3, 1 ठो 7 है, 4 ठो 2, 1 ठो 3, 1 ठो 7 को गुना करेंगे तो 336 हो गया। उस 336 को हम इस 3 या 9 से गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 336 को 9 से गुना कर लो तो कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54 का 4 हाथ में रहा 5, 9 ते 27, 27 और 5, 7 5 12 32, 32 का 2 हाथ में रहा 3, 9 ते 27 और 3 30, 30 24, ठीक है। तो ये हो गया 30 24 आ गया, ठीक है। HCF हम लोग का 6 निकला, LCM हम लोग का 30 24 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे पुनः दोनों संख्या को गुना करना है। कौन कौन सा संख्या है, 336 और 54 को गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, 336 और 54 को गुना करेंगे तो 6 चौका 24, 4 तिया 12 2 14, बच गया 1, 4 तिया 12 और 1 13, ठीक है। 6 5 6 30 का 0, 5 तिया 15 3 18, बच गया 1, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 और 1 8, 18 144 आया, 18 144 आया। पुनः हम क्या करेंगे, HCF और LCM को गुना करेंगे। HCF मेरा आया 6 और LCM आया है 30 24, गुना करेंगे तो 6 चौका 24 का 4 हाथ में रहा 2, 6 दूनी 12 2, 14 का 4 हाथ में रहा 1, 6 0 0 और 1 ही हुआ, 6 तिया 18, 18 144 आ गया, दोनों ही क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, बोलेंगे, अच्छा इससे नीचे लिख लोगे, ठीक है, इधर वाले को नीचे लिखोगे, बोलेंगे चूंकि
क्या क्या हुआ, दोनों संख्याओं का गुणनफल 336 गुना 54 बराबर हुआ इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल के बराबर, एचसीएफ गुना एलसीएम हो गया ना। तो बोलेंगे अतः, पुनः फिर इसी को लिखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इतना, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। सिद्ध करना था यही, ये हम लोग का सिद्ध हुआ। क्लियर, बस इसको इतना याद रहे, इसको जो है यहाँ नीचे लिखना है, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर भी हम लोग का कंप्लीट हो गया।